हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ हैं विद बायोलॉजी ऑफ क्लास 10 जो कि आपका बोर्ड है 10 मई 2022। आज हम करने वाले हैं बायो के अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने केमिस्ट्री के अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बोर्ड में हम 199% देखने ही वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। डेफिनेटली आप जरूर ऐप डाउनलोड करें, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ऐप डाउनलोड करने के बाद। डेफिनेटली यू विल एक्सप्लोर सो मच थिंग्स, so many things. पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। देखो, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं बच्चों। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, जो कि खाना अपना खुद बनाते हैं, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं रहते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंस लिखने का पहला पॉइंट बच्चों आप लिखेंगे O2 CO2 का बैलेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस बेसिकली। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, किसी और चीज पर डिपेंड रहते हैं बच्चों बेसिकली। ठीक है, इसके क्या पॉइंट्स होंगे? दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, they control the population of producers and consumers at different level. Basically it helps in pollination and they help in many different processes. ठीक है बच्चों, मैंने क्वेश्चन में पूरा लिख दिया, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर बच्चों मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि एक सड़क है, सपोज एक रोड है, उस पर अगर आपको मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स ही दिखते रहेंगे तो आपके लिए चलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, डिकम्पोजर्स हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको खा लेते हैं बेसिकली, मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को। सो दे आर नेचुरल क्लीनर्स। तो आप मेरे की टर्म्स पे जोड़ दें नोट्स के लिए, आपको परफेक्ट नोट्स के लिए आप डाउनलोड करें मेरे को व्हाट्सएप पे। नेचुरल क्लीनर्स होते हैं बेसिकली। इसके बाद दे आर मिनरलाइजर्स। ठीक है, ये एनरिच करते हैं सॉइल को विद मिनरल्स। अब ये दो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड without wasting time. Let us move forward. Next question is flow of energy is unidirectional. Yes, definitely flow of energy unidirectional होता है। जैसे कि बच्चों मैंने एग्जांपल दूं, ग्रास देन है डियर देन है लोयन। तो क्या होगा बच्चों कि ये ऐसे ही जा रहा है, वापस पॉसिबल नहीं हो सकता। यूनिडायरेक्शनल है बिकॉज एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल, यू कैन से मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू ईच ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल, दो ट्रॉफिक लेवल, तीन ट्रॉफिक लेवल। आगे ट्रॉफिक लेवल की डिफाइन भी आएगी, ध्यान रखना उसमें आप यही लिखते हैं ईच स्टेप इन द फूड चेन। ये फूड चेन होती है बच्चों। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स एंड लेक्स, क्योंकि बच्चों ये नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। इनमें डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑटोमेटिकली इनकी क्लीनिंग कर देते हैं। लेकिन एक्वेरियम बच्चों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, इनमें डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होते तो हमें खुद क्लीन करना पड़ता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वेरिएशन, ऑब्वियसली बच्चों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर अडेप्टेबिलिटी होती है, डीएनए चेंज हो पाता है, डीएनए चेंज की वजह से वेरिएशंस आ पाती है। फादर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों डेफिनेटली, क्योंकि फादर के क्रोमोसोम XY होते हैं एंड जो गर्ल होती है बेसिकली उसके XX होते हैं। तो इसका अगर हम क्रॉस बनाने की कोशिश करें तो आप बना सकते हैं X into X XX, X into X XX, Y into X XY, Y into X XY। ठीक है, इसको आप चेकर बोर्ड बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है, with your eyes you can see 50-50% चांस है कि बेबी बॉय होने की और बेबी गर्ल होने की। बच्चों देखो ना, फादर के पास XY क्रोमोसोम है, मदर के पास XX है, तो रिस्पॉन्सिबल तो फादर हुआ ना। देखो, मदर तो कुछ भी हो जाए, बच्चा बॉय हो रहा है तब भी मदर X ही दे रही है दोनों बार। ठीक है, अगर बच्चा गर्ल हो रहा है तब भी मदर X दे रही है। चेंज कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? फादर ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? फादर। नेक्स्ट है रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। मतलब रीजनरेशन का एग्जांपल प्लेनेरिया, जैसे मैं प्लेनेरिया बना रहा हूं, ये कट करके रिप्रोडक्शन करता है। क्या हर ऑर्गेनिज्म कट करके करता है? क्या हर ह्यूमन बीइंग कट करके करता है? नो। So regeneration is not same as reproduction because all organisms will not normally depend upon being cut up to be able to reproduce. Binary fission is different in amoeba and in leech. Definitely amoeba में बच्चों ये any plane में binary fission होगा, ठीक है, and leech में एक fixed plane में होता है। आप इतना लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टेट मेंडल्स तो बच्चों एक हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, 19 इन्होंने मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं 1942 में एक बहुत बड़ी अच्छी डिस्कवरी करी थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे इन्होंने, पी प्लांट लिया था। ठीक है, उन्होंने 3 लॉज बनाए थे। एक लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एक लॉ था नाम लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, एक नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, लेट मी एक्सप्लेन फास्ट। एक हमारा टी होता है बच्चों, इसने अगर दिया कैपिटल टी तो इसको बोलते हैं टॉल, स्मॉल टी दिया तो ड्वार्फ। ठीक है, सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग। ठीक है, अगर खाली कैपिटल टी आ रहा है मतलब डोमिनेंस है। जो डोमिनेंस मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके बच्चों।
एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा था कि कैरेक्टर्स कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, सब अपने आप की कैरेक्टर्स लेकर पैदा हुए हैं, सब अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, पी प्लांट क्यों यूज किया था इन्होंने, क्योंकि इसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन था। क्या था? शॉर्टर लाइफ स्पैन था। ठीक है, इसमें सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो पा रहा था, ज्यादा से ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस हो पा रही थी, जो इसके फ्लावर से बाइसेक्सुअल थे, और हम इनको जो प्रॉपर्टीज थी ना, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हम इनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे बच्चों, स्टडी कर पा रहे थे। जो चीज हम स्टडी करने के लिए हमारे लिए इजी है, तो साइंटिस्ट के लिए भी डेफिनेटली इजी होगी। ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगे, आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन है, देखकर पता चल रहा है बच्चों, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में बच्चों रेशियो आपको लर्न होनी चाहिए, F1 जनरेशन की 1:1:1:1 होता है, और F2 जनरेशन के दो टाइप होते थे बच्चों, एक होता था फिनोटाइपिक, एक होता था जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक की रेशियो 3:1 होती थी, जीनोटाइपिक की रेशियो 1:2:1 होती है बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको इसमें मांगा क्या, परसेंटेज मांगी है रिंकल सीड्स की बेसिकली। फिनोटाइपिक रेशियो देखो आप ये सब लिख देंगे, F1 जनरेशन की रेशियो, F2 सब आप लिख देंगे, उसके बाद परसेंटेज भी मांगी है बेसिकली। ठीक है, अब देखो परसेंटेज में क्या करेंगे, किसकी मांगी है परसेंटेज बच्चों, रिंकल की मांगी है। ठीक है, रिंकल सीड्स ये वाला है, आपने देखा होगा, ये आप जब लर्न कराया जाता है आपको टोल और ड्वार्फ से कराया जाता है, डोमिनेंट आगे वाला होता है, पीछे वाला नॉर्मल, तो यहाँ पर डोमिनेंट रिंकल सीड के नाम से जाना जा रहा है, राउंड सीड आपका डोमिनेंस है, कैपिटल आ रहा है, रिंकल रिसेसिव सीन है, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, छोटे से लिखा है एक तरह से। रिंकल में कितने हैं बच्चों, एक है, और टोटल कितने हैं, तीनों ने 4 है, इंटू 100 करने परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है, जितने जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं बच्चों, टोटल रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 25%। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। Is it possible that a trait is inherited but may not be expressed? Definitely yes, इसका आंसर है, because a trait may be inherited but it is if it is recessive, अगर recessive हुआ तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ना बच्चों, डोमिनेंस ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है ना, तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा विद एग्जांपल। स्टेट 10% लॉ, डेफिनेटली 10% लॉ हमारे लैंडर में साइंटिस्ट ने 1942 में लॉ दिया था, उन्होंने कहा था कि ओनली 10% एनर्जी, ओनली 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है बच्चों, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो इन्होंने बोला है कि 2000 जूल एनर्जी आ रही है सन से, तो सन से जो एनर्जी आती है ना प्लांट पे बच्चों, वो 1% आती है, ध्यान रखना है आपको बच्चे, यहाँ पे भी 10% निकाल देते हैं, 1% आ गई, मतलब प्लांट्स पे एनर्जी जो सन दे रहा है वो 1% दे रहा है, उसके बाद आप इसका 10% निकालेंगे। मैथ्स आप पढ़ चुके हैं, मैथ्स पेपर सबका बहुत बढ़िया हुआ है, आई नो दैट, तो आप मैथ्स लगाएं, आपका देखो आंसर 20 जूल आ गया। अब 20 जूल इस पे डीआर पे आई, दोबारा से आप 10% खुद लगाना, आपको पता चलेगा लोएन पे 2 जूल आ गया। कुछ डेफिनेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फूड वेब क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स, फूड चेन्स को मिला दो। फूड चेन क्या होती है, वैसे एग्जांपल दिया जैसे ग्रास, डियर, लोयन, ये आपकी फूड चेन होती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स सच एज डीडीटी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, सबसे कम इस पे होगी, उससे ज्यादा इस पे होगी, उससे ज्यादा इस पे होगी, मतलब जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करते रहते हैं बच्चों, तो जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल की वो बढ़ती रहती है। ओके, सो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बता दिया, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज अ ट्रॉफिक लेवल। देन जीन्स और एलील्स की बात करते हैं बच्चों, जीन क्या होता है, इट्स अ फैक्टर रिस्पांसिबल टू कैरी आउट द फीचर्स एंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बेसिकली इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जितने भी आपको डिसीजेस हो रहे हैं, जितने भी आपके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही है, सब जीन की वजह से आ रही है, जीन आपके पहनने वाली नहीं, जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं। एलील्स क्या होता है बच्चा, एलील्स आर जीन पेयर होते हैं, बेसिकली जीन के पेयर को हम एलील्स कहते हैं। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, एक्वायर्ड ट्रेट्स को आपको ध्यान रखना है बच्चों, सोमेटिक वेरिएशंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस, मैं लिख देता हूं यहाँ, सोमेटिक वेरिएशंस कहते हैं। एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स को बच्चों जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। नाम से पता चल रहा है जीन का रोल यहाँ आ रहा है, जीन का रोल मतलब डीएनए का रोल यहाँ आ रहा है, यहाँ डीएनए का रोल नहीं आ रहा, मतलब ये आगे पास नहीं हो सकती, ये आगे पास हो सकती है। जैसे कि आप बच्चे हो, आपको डांस आता है, इसका मतलब थोड़ा आपके पापा को भी आता है ना, तो सोमेटिक वेरिएशन एक्वायर्ड ट्रेट है, आपने जो सीखा अपने लाइफ टाइम में, लेकिन जेनेटिक जो आपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कलर ऑफ योर आई, इट मे बी हाइट, इट मे बी एनी डिजीज। फ्रेगमेंटेशन में तो ये सारे सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइप होते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको लर्न करनी है इनके डिफाइंस। फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल होता है स्पाइरोगेरा, ये ब्रेक हो जाता है डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में एंड ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होती है बच्चों, स्पोरेंजिया होता है बेसिकली, ठीक है, स्पोर्स होती है उसके अंदर, स्पोर्स व्हेन द स्पोरेंजिया बर्स्ट, स्पोर्स आर स्कैटर्ड एंड दे डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल, आप ऐसे लिख सकते हैं।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बेटा 3 टाइप होते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बहुत सारी एडवांटेज भी होती है कि आप इसे सीडलेस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बड़े अच्छा होता है बेसिकली ये, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है बच्चों, ये क्योंकि चीपेस्ट मेथड भी होता है। होता क्या है ये सर, ये तो बता दो। हाँ डेफिनेटली बच्चों मैं बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली एक प्लांट है, उसकी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी ले लेते हैं, पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी व्हेन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट से डिटैच अलग हो गई तो क्या होगा, दैट ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल। देखो बार बार मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल मींस दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल रोज, जैस्मिन, ब्रायोफाइलम, पपाया, कितने सारे एग्जांपल होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बच्चों आपको याद रखना है, जो स्टैपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं और आप कह सकते हैं स्टेमन होती है, सब विदर ऑफ हो जाती है, क्या हो जाती है, झड़ जाती है, ठीक है। देन आपको ध्यान रखना है जो ओव्यूल्स हैं वो आपके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जायगोट से आपका एम्ब्रियो बन जाता है बच्चों, ठीक है, ओवरी से क्या बन जाता है आपका फ्लूइड बन जाता है बच्चों। आगे चलते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। बेटा एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन या फॉर्मेशन में बेटा इसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन को ही एक्सप्लेन करना है। डबल फर्टिलाइजेशन के डिफाइन में जल्दी से एक लाइन में बताना चाहूंगा, ये मैं लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से सुनना, बड़ी इजी डिफाइन है। इन एंजियोस्पर्म a process of double fertilization take place in which two male nuclei which are present in the pollen grain basically fuses with the female gamete to form the zygote and pen। pen क्या होता है, primary endosperm nucleus। मेरे को टिप्स पे लर्न है बच्चों, डेफिनेशंस। व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, हाउ डज इट लीड टू फर्टिलाइजेशन। बच्चों पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। कहां से ट्रांसफर करना है, हमें मेल पार्ट से करना है। मेल पार्ट से कहां पर करना है, फीमेल के, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है पॉलिनेशन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो खुद होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन पे डिपेंड है बच्चों। जब तक पॉलिनेशन ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसके दो टाइप होते हैं बच्चों, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, ट्रांसफर होता कहां है, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर इज अ पार्ट ऑफ अ मेल, यू कैन से फीमेल इज अ पार्ट ऑफ अ फीमेल, यू कैन से। अभी मैं बताता हूँ इस चीज को डिटेल में। चाइना रोजेस का एग्जांपल है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा हो, जैसे कि पपाया इसका एग्जांपल है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, और पता भी होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स आल्सो। देखो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, एक होता है बच्चों फीमेल पार्ट होता है। मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमन होता है। स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, याद रखेंगे, एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ठीक है। फीमेल के तीन पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होती है ओवरी। आप याद रखिएगा ये चीज। नेम द टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों ये, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम है बच्चों, कि ये एक डिस्क है, डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल दैट फॉर्म्स अ कनेक्शन। बच्चों कनेक्शन किसमें बना रही है, यूट्रिन वॉल एंड मदर्स में, ताकि जो एम्ब्रियो है मदर के वॉम्ब में उसको खाना मिल सके, वो सांस ले सके, वो प्लेसेंटा की हेल्प से ही ले पाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, हाउ कैन यू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 इजी आई शुड से। इसमें आपके बड़े सारे मेथड यूज किए जाते हैं, लाइक फिजिकल और बैरियर मेथड। इसमें आप क्या यूज करते हैं, बेसिकली कॉपर्टी, कॉन्डम एंड ऑल बेसिकली यूज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है। देन आप केमिकल मेथड्स का यूज करते हैं। केमिकल मेथड्स में आपके बड़ी सारी ओरल इंजेक्शंस मतलब ओरल पिल्स मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं मार्केट में, जो कि आप यूज करते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द हार्मोनल लेवल ऑफ योर रिप्रोडक्शन, जो आपके हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। देन आपका आता है बच्चों सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड दो टाइप का होता है, वेसेक्टोमी होता है जो कि मेल्स के अंदर होता है, जिसमें वास डिफरेंस एक पार्ट होता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है, सो दैट प्रेगनेंसी कैन नॉट बी अचीव, मतलब स्पर्म का पाथवे देखा जा सके, स्पर्म आगे ट्रांसफर ना। एंड इसी तरह से यहाँ ट्यूबेक्टोमी होता है, फीमेल्स में होता है। ट्यूबेक्टोमी में फीमेल्स में मेन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की बच्चों, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसको ब्लॉक कर दिया जाता है या इसको स्टिच कर दिया जाता है थोड़ा सा पार्ट, ताकि आगे फर्टिलाइजेशन ना हो सके एंड टू चेक द पाथवे ऑफ प्रेगनेंसी कैन नॉट बी अचीव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमिनल वेसिकल, which इसका सिंपल सा आंसर, आप बड़े बड़े आंसर लिखते हो, कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं बच्चों बोर्ड में। आप टू द पॉइंट आंसर लेके परफेक्ट लिखें, प्रोवाइड नरिश, इट्स सेक्रेशन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है बच्चों, basically it secretes white, you can say it secretes white alkaline fluid basically, ठीक है, which helps in keeping the sperm alive, sperm alive रहता है, जिंदा रहेगा, and helps in increasing the mobility of sperm, it can move also। टेस्टिस, तो टेस्टिस मेल के अंदर होती हैं, दो टेस्टिस होती हैं, आप सबको पता है। एंड टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी बिकॉज लेस टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, आपको पता ही है ये चीज है। टेस्टिस का क्या काम है,
मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, क्या नाम है उसका, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और क्या काम होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। एंड ओवरीज फीमेल्स के अंदर ओवरीज भी है, एग बनाना, ओवम जिसको बोलते हैं हम, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना, जिसका क्या नाम है फीमेल सेक्स हार्मोन के बच्चों, प्रोगेस्टेरॉन, स्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन या ऑस्ट्रोजन, जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे हम जोर नहीं दे रहे, टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ करना है हमें। बायो में 18 और 18 लाने हैं और हम 13 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं बच्चों। सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी है हमारे, बायो को 18 और 18 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा। How does Mendel experiment show that traits may be dominant or excessive? Yes बच्चों, फुल एनर्जी के साथ हमें पता है ट्रेट्स डोमिनेंट और एक्सेसिव किस वजह से रहते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वजह से, एंड इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली रहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, लेक्चर्स में। आप मोनो हाइब्रिड का पूरा एक डेफिनेशन लेके उसका डायग्राम बनाए, F1 जनरेशन F2 जनरेशन डिफाइन लेके F1 बनाए F2 बनाए, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। What is ozone? How is it formed? How does it affect our system? Yes, ozone is a protective layer बच्चों। इसका फॉर्मूला O3 होता है। It basically protect us from the UV radiations। बच्चों अगर ये नहीं होती तो हमें UV radiations पड़ती। UV radiations क्या करती है? It causes lot of damage to plants and animals। इससे स्किन कैंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। Ultimate it causes a lot of damage to life। ठीक है, बनती कैसे देखो बच्चों, O2 से। हमने यहाँ UV रेडिएशन डाली, ऑक्सीजन है तो दो O में ब्रेक हो गया। अब एक O उठा के दोबारा से ऑक्सीजन के साथ बनाया, मिलाया, O3 आ गया। O3 क्या है बच्चों, हमारा ओजोन है। ये कौन सी फॉर्म में होता है आपको लर्न करना है, आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। ये अनआयनाइज्ड, आयंस बन सकते हैं, आयंस नहीं बन सकते। सो कंग्रेचुलेशन बच्चों, हमारे बायो में 18 और 18 लाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बायोफाइलम लीव्स फॉर fall on the wet soil। इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो बर्ड्स होती हैं, दे प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होती है कब होती है, along the leaf that will develop into the new plant by the process of vegetative propagation। अभी मैंने ऊपर बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 3 टाइप होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड, और साथ में एक चीज बताया था, इसके एग्जांपल बताए थे, जैस्मिन रोज एंड ब्रायोफाइलम। याद आ गया भाई, स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया स्पोरेंजिया वाला एग्जांपल किसमें, स्पोर फॉर्मेशन में। इसका मतलब वही आंसर लिखेंगे तो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, स्पोर स्कैटर हो जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं, दैट मींस दे डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और इसका आंसर था राइजो, बस एग्जांपल दिया था मैंने, राइजो बस प्लांट, ठीक है। सो आपकी बायो यहाँ पे खत्म होती है बच्चों। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से बायो को अब करना है, वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। 18 और 18 लाकर दिखानी है। केमिस्ट्री हम कर चुके हैं बच्चों, इसमें 10 on 10 आपको लाने हैं। बायो हम कर चुके हैं, 18 on 18 लाने हैं। 28 मार्क्स की हम तैयारी कर चुके हैं 40 में से, ठीक है। अब आपकी फिजिक्स रह गई है, फिजिक्स को कल लेकर आ रहे हैं, रात को ही हम वीडियो अपलोड करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, सो दैट बच्चों इससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियोस ला पाऊं। मैं एग्जाम सेशन के बाद भी आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूं, बट आपको क्या करना है, जस्ट लाइक कमेंट शेयर करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेकर आ सकूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।